हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बड़े अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में सबका बहुत स्वागत है। आज मैं सिर्फ बात करने आया हूं और ये बात है आज से 4-5 साल पहले की, जब मैं एक सर के गृह प्रवेश में गया हुआ था और वहां मैंने सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश एक टीचर ऑफ रीजनिंग को अकस्मात कहते हुए सुना। हालांकि इसको कहते हुए नहीं कहा जाएगा, इसको मजाक उड़ाते हुए सुना कि एक बार की बात है, उन्होंने जब वो अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहे थे तो मैंने सुन लिया और हंसी भी आ रही थी उस बात पे कि उनका कहना था कि उनके पास एक बैंक पीओ की तैयारी करने वाला बच्चा रीजनिंग का पजल का क्वेश्चन लेके उनके पास चला आया पूछने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो जो क्वेश्चन था उनका जो स्टडी मटेरियल क्लास शादी होते हैं उनसे बाहर का था। तो इन्होंने क्या किया उस बच्चे के साथ कि उसको जैसे तैसे उल्टा सीधा समझा दिया कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या कुछ और भी समझा दिया होगा, और उसी बात को वो सबके सामने बयां कर रहे थे और वो कह रहे थे सबसे, उसमें मैं भी शामिल था, कि सर बताइए कि यदि पीओ का क्वेश्चन मुझे बनाने आता तो मैं पीओ नहीं बन जाता। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई टीचर जो सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उससे अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पूछने आ जाता है तो वो ये समझाता है या ये कहता है या ये सोचता है कि उसको यदि ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता तो खुद वो पीओ बन जाता। तो ये बहुत शर्मनाक चीज है। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश भी नहीं करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे याद है कि 1-1.5 साल पहले जब मैं नोएडा में एग्जामपुर में काम कर रहा था तो इट वॉज इन माई हैबिट, वहां जब मैं काम कर रहा था तो वहां मैं बैंक की क्लास भी लेता था, एसएससी भी लेता था और सीडीएस पे भी मेरी क्लास होती थी, सीडीएस चैनल एग्जामपुर में। एक्चुअली वहां होता यह था कि एक टीचर को एक ही क्लास मतलब एक ही चैनल दिया जाता था या एक ही वर्टिकल दिया जाता था एग्जामपुर में, या कहीं भी होता है ऐसा ही कि जनरली एक टीचर को एक वर्टिकल, आप या तो एसएससी पढ़ाओ या तो बैंक पढ़ाओ या सीडीएस पढ़ाओ, और किसी टीचर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इतने सारे वर्टिकल को हैंडल करना। लेकिन वहां मेरी सबसे ज्यादा क्लास होती थी, 100 आवर्स क्लास लेने होते थे, लेकिन मैं क्लास लेता था 180 आवर्स। और इसका सीधा सा रीजन था कि मैं 3-3 वर्टिकल को हैंडल करता था, संभालता था, तो इसलिए क्लासेस ज्यादा हो जाती थी। उसका ये था, मेरे बच्चों का, मेरे विद्यार्थियों का ये कहेंगे कि बड़प्पन थी कि उन्हें मेरी क्लासेस पसंद आती थी, चाहे वो एसएससी की क्लास हो, चाहे बैंक की हो या सीडीएस, हर क्लास उतने ही इंटरेस्टिंग, उतने ही नॉलेज वाली हुआ करती थी। तो जब मैं एग्जामपुर में काम कर रहा था तो मेरी हैबिट होती थी कि मैं ऑन एवरेज वहां पे मैं क्या करता था कि मैं ऑन एवरेज इन टेस्ट्स, ऑन एवरेज मैं करता था कि 10-10 टेस्ट मैं खुद लगाता था, क्योंकि मुझे मालूम तो होना चाहिए कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं या जिसको पढ़ाने जा रहा हूं उससे मैं पूरी तरह से अवगत हूं। और मजे की बात यह थी कि चूंकि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम था जहां सारे टीचर्स बैठते थे, अगल बगल टीचर्स बैठे होते थे, रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके जीएस के बैठे होते थे, इंग्लिश के भी बैठे होते थे, और उनको बड़ा ताजुब होता था कि सर टेस्ट दे रहे हैं। भाई टीचर्स हैं, टीचर्स को टेस्ट थोड़ा देना होता है, टेस्ट तो विद्यार्थियों के लिए होता है। तो मैं सीधी सी बात उनको बोलता था कि सर अगर मैं कल पढ़ाने जाऊं, अगर उसमें कोई भी चीज अगर मैं मिस कर रहा हूं तो ये तो अच्छी चीज नहीं है कि एक टीचर होकर मैं मिस करूं। क्यों ना वेल प्रिपेयर्ड होकर जाऊं, क्यों ना मैं
विद्यार्थियों से भी ज्यादा आगे रहूं, सबसे आगे रहूं, एकदम अप टू डेट रहूं, इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है? अच्छा, दूसरा ऐतराज लोगों का यह होता था कि मैं सबके सामने टेस्ट क्यों देता हूं, ये दिखावा तो नहीं करता हूं। तो भाई जब सबके सामने ही बैठना है, वहीं पे काम करना है, तो टेस्ट का जाके हम मंगल ग्रह पे देंगे, हम अंतरिक्ष में थोड़े टेस्ट देने जाएंगे। तो ये मेरी आदत रही है, हैबिट रही है, अभी भी मैं करता हूं। मेरे पास ओली बोर्ड, मेरे पास टेस्ट बुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है और मैं खुद टेस्ट देते रहता हूं। मैं कम से कम वीक में 4 टेस्ट, वीकली मैं अपना 4 टेस्ट देते रहता हूं CAT कैट के लिए, और इसलिए देते रहता हूं कि कहीं पढ़ाने को मिल जाए, पढ़ाता भी हूं। फिर अगर जो कैट का खुद टेस्ट लगा रहा है, दे रहा है, उसको SSC पढ़ने की, बैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वो हायर लेवल कर ले रहा है तो वो लोअर लेवल कर ही लेगा। तो ये मेरी आदत रही है। तो वहां मैं सबके सामने टेस्ट लगाता था, जिसको कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे, कुछ लोगों को अजीब लगता था कि सबके सामने टेस्ट क्यों दे रहे हैं, तो कहीं जाके रूम में बैठ के देना चाहिए था। तो भाई मैंने कहा कि इसमें डर कौन सी बात है, तो मैं इंसान हूं यार, 1-2 अगर गलत भी हो गया, 25 में से गलत हो जाए तो क्या हो जाएगा, सीखने को तो मिल जाएगा मुझे। अब ये सवाल उठता है, आजकल अक्सर लोग पटना में ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखो रोना रो रहे हैं कि ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स थे, SSC बैंक के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन। ऐसा क्या हो गया भाई, ऑनलाइन वाले कौन से तोप हो गए कि सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ने चले गए, ऑफलाइन वालों के यहां नहीं आ रहे हैं? तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि टीचर का ये अप्रोच था, ये कहना था कि यदि उनको खुद ही क्वेश्चन बनाने आ जाता, सॉल्व करने आता, तो वो PO नहीं हो जाते। कोई जरूरी नहीं है भाई, मेरे जितने भी टीचर्स हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हो, सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप PO ही हैं, कोई जरूरी नहीं है कि SSC का बंदा जो जॉब कर रहा है वही पढ़ाएगा। जो मेहनत करेगा, जो अप टू डेट रहेगा, वो पढ़ाएगा। ये टीचर का धर्म है कि विद्यार्थियों से पहले आपको टेस्ट लगा लेना चाहिए। अगर एग्जाम आज हुआ तो कल को आपको क्लास में जाकर लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट जो पैटर्न है वो डिस्कस कर देना चाहिए। मुझे याद आता है 2017 की बात है, 2017 में ऐसा हुआ कि बैंक का जो सिलेबस था, बैंक PO का सिलेबस जो था, उसमें ड्रास्टिक चेंज आया था, बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया था। देयर वॉज ए ड्रास्टिक चेंज इन PO पैटर्न, बहुत बड़ा चेंज ला दिया था, मतलब सडन, रातों रात चेंज ला दिया। जब एग्जाम देने बच्चे गए तो उनकी हालत खराब हो गई। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के 4-5 महीना पहले ही मैंने बैंक PO के बच्चों, जो बच्चे थे या बैंक के बच्चे थे, उनको मैंने कैट के क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स, पैरा फिलर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, ये बैंक में ना के बराबर पूछे जाते थे, पहले पूछे ही नहीं जाते थे। तो चूंकि मैंने एग्जाम में आने से पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो कुछ बच्चों का ये ऐतराज था, अपोज कर रहे थे कि सर ये सारे क्वेश्चन तो कभी पूछा ही नहीं है, तो आप फिर क्यों पढ़ा रहे हो। मेरा यही स्टैंड होता था कि मेरे बेटे, पैटर्न के बारे में भला कौन जानता है कल को या कब क्या पैटर्न चेंज हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों ने क्लास लेना छोड़ भी दिया, ये कहकर कि सर ऐसे क्वेश्चन तो कभी पूछे ही नहीं गए हैं, आप तो फालतू के अपना नाम बनाने के लिए पढ़ा रहे हो। लेकिन जब 6 महीने बाद एग्जाम हुए मेंस के, और जब वो एग्जाम में अपीयर होने गए, वही लोग जो छोड़ के चले गए थे, 2-4% लोग, वो मेरे पास दौड़ते हुए दुगने स्पीड से मेरे पास आए, ये पूछने के लिए कि सर आपको कैसे मालूम था, मुझे कैसे मालूम था कि ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पैटर्न पूछे जाएंगे। तो मेरा सीधा सा सवाल का जवाब था कि भाई देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि हमेशा हमें अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, हमेशा लेटेस्ट पैटर्न, टफेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को पैटर्न चेंज भी हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, तो हम उसको टैकल कर सकें। तो बड़ा आज हंसी आता है मुझे जब ये लोग कहते हैं कि भाई पटना के बच्चे जो पढ़ते थे टीचर से, वो ऑनलाइन क्यों शिफ्ट हो गए हैं। जवाब खुद ही ढूंढ लो यार। जब अगर कोई टीचर ये कहेगा कि वो
पीओ की रीजनिंग खुद बना देता तो पीओ नहीं बन जाता। जब यही रवैया रहेगा, यही अप्रोच रहेगा, तो बच्चे क्यों नहीं जाएंगे वहां पे जो लेटेस्ट है, जो अप टू डेटेड है, जो मोस्ट एडवांस है, जो खुद पढ़ता है, जो खुद मेहनत करता है। तो आइए हम ऐसे ही काम करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट से लेटेस्ट पैटर्न, ऐसे भी पैटर्न जो अब तक नहीं पूछे गए हैं उनको भी दूंगा, ताकि अगर कल को कुछ चेंज हो जाए तो मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को कुछ भी अजीब, कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। वो यूज टू हो जाएंगे और मैं यूज टू बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में।